नमस्कार दोस्तों। आयोग सीरीज़ का ये 6वें नंबर का अध्याय है। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पढ़ लिया है। आप लोग वहाँ पर जाइए और वो लेक्चर्स भी देख लीजिए। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। दोस्तों, नीति आयोग जो है वो एक काफ़ी पुराना टॉपिक है और काफ़ी लंबे समय से ही क्या है, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ से क्या है, नीति आयोग पर आधारित कोई ना कोई प्रश्न आता है। और अब क्या है, इसको विशेष तौर पर जोड़ा गया है तो आगे एमपीपीएससी में भी क्या है और क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। ठीक है, अब तो आने ही आने हैं क्योंकि क्या है, इस टॉपिक को क्या है विशेष तौर पर जोड़ लिया गया है आयोग सीरीज़ के अंतर्गत। तो चलिए हम बिना कोई और बात करते हुए इस टॉपिक की तरफ ध्यान देते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये नीति आयोग जो है वो है क्या और इसकी ज़रूरत कैसे आन पड़ी, आखिरकार क्यों नीति आयोग को लाया गया। देखिए दोस्तों, क्या है, जब आप एक निम्न स्तर पर रहें, ठीक है, मान लीजिए आप क्या हो, एक गरीब व्यक्ति हो, ठीक है, और आप वहाँ का 10,000 रुपया महीना कमाते हो। अब इस 10,000 रुपये में से क्या है, आप कुछ पैसे खाने पीने के लिए, कुछ मनोरंजन के क्षेत्र में, कुछ किसी अन्य कार्य में ऐसे करके खर्च करते हो और महीने का आप क्या है 4,000 रुपये बचाते हो। ठीक है, अब इस 4,000 रुपये को आपने साल भर के लिए जोड़ा और साल भर में क्या है, आपने 48,000 रुपया क्या है जमा कर लिया। अब आप उस 48,000 रुपये को कहाँ पर खर्च करोगे? जाहिर सी बात है कि किसी ऐसे कार्य में खर्च करोगे जो कि आपको क्या है विकास की तरफ ले जाए। इट मीन्स, मान लीजिए आपके पास खुद का घर नहीं है तो आप क्या है किराए के मकान से अपना खुद का घर लेने के बारे में सोचोगे, वहाँ पर वो पैसा इन्वेस्ट करोगे। या फिर आपके पास बाहर आने जाने के लिए वाहन नहीं है तो क्या है, आप वाहन खरीदोगे, ठीक है, जो कि आपको आपके कार्य में सकुलता से आप उसको कर सको, ठीक है। या फिर मान लीजिए आप खुद का बिजनेस करना चाह रहे हो तो इट मीन्स क्या है, आप जो कुछ भी बचा रहे हो ना, उसका आप स्वयं को विकास की दशा में ले जाने के लिए प्रयोग करते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, यह चीज़ तो क्या है आपने अपने लिए करी, लेकिन यही काम क्या है देश के जो नेता लोग होते हैं वो देश के लिए करते हैं। यही चीज़ क्या है देश के लिए लागू होती है। देश के लिए क्या है कि जब देश में उपलब्ध सभी संसाधन जो हैं उनको सकुशल ढंग से सुनिश्चित तरीके से प्रयोग किया जाए और एक निर्धारित अवधि में एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया जाए, तभी क्या है हमारा देश जो है वो धीरे धीरे विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, कि अब की बार हमको देश में साक्षरता दर में वृद्धि करनी है, अब की बार हमको महिलाओं की संख्या में वृद्धि करनी है, ठीक है। तो देखिए, ये जो कार्य था एक समय पहले क्या है योजना आयोग के द्वारा किया जाता था और ये योजना आयोग भी जो है वो क्या करता था, पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया करता था। ठीक है, इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से क्या है वो 5 सालों के लिए क्या है देश के विकास के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किया करता था। जैसे कि इन 5 सालों में हमें देश की साक्षरता दर को बढ़ाना है, देश की सड़कों को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त करना है, देश में शिक्षा के विकास को वृद्धि करना है, देश में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। उसके लिए अब तकनीकी स्तर पर क्या है शिक्षा को विस्तृत करना पड़ेगा, लोगों को तकनीकी शिक्षा सही ढंग से उपलब्ध हो जाए, इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और फिर देश में अपराधों में कमी करना है, ऐसे क्या है लक्ष्य निर्धारित किया करता था। और इन्हीं कार्यों के संचालन के लिए क्या है ये राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को क्या है वित्त आवंटित किया करता था। अब देखिए दोस्तों, ये जो आयोग है ना, इसका एक रीज़न तो यही था कि ये काफ़ी पुराना आयोग हो चुका था। आप
समझ सकते हैं कि जो पुरानी चीज़ है वो नई की तुलना में क्या है, थोड़ी बेकार होती है। नई क्या है, पुरानी की तुलना में ज़्यादा अच्छी होती है, सुविधाजनक होती है। और दूसरी वाली बात क्या है, ये जो आयोग है ये उच्च स्तर से निम्न स्तर पर काम किया करता था, ठीक है, टॉप टू बॉटम, उच्च स्तर से निम्न स्तर पर काम किया करता था। अब ऐसे में क्या था, जो छोटे छोटे, आप सब समझ सकते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे जिले, राज्यों से मिलकर बना हुआ है। तो जो भारत की छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयाँ हैं उनकी जो बातें हैं ना वो इस आयोग तक नहीं पहुंच पाती थी। ऐसे में क्या है, इसके द्वारा जो कार्य किए जाते थे, जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे, उनमें सही ढंग से सफलता नहीं हासिल हो पाती थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया, इस आयोग के स्थान पर क्या है, नीति आयोग को स्थापित कर दिया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, नीति आयोग जो था वो इसके पूर्व कौन सा आयोग था, योजना आयोग था, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 के दिन की गई थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है योजना आयोग की स्थापना कब की गई, तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 के दिन की गई, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए, योजना आयोग का काम क्या था, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश में विकास के लक्ष्यों को निर्धारित करना, ठीक है, राज्यों को वित्त आवंटित करना, ठीक है। फिर देखिए, योजना आयोग के सदस्य कौन, सॉरी, योजना आयोग जो है उसका एक अध्यक्ष हुआ करता था जो कि प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो इस योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो उन्हीं के समय क्या ये योजना आयोग बना था। अब क्या है, चूंकि ये योजना आयोग सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, तो इस योजना आयोग के स्थान पर क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जनवरी 2015 के दिन नीति आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। किसकी स्थापना की गई, नीति आयोग की स्थापना की गई, जिसका पूरा नाम क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, एक बार दोबारा की से दोहरा रहा हूँ, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है इंग्लिश में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में कहे तो भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, इसकी स्थापना की, ठीक है। कब, 1 जनवरी 2015 के दिन। और ये जो संस्था है, देखिए दोस्तों, ये जो संस्था है ये क्या है, सरकार के लिए एक परामर्शदात्री संस्था के तौर पर कार्य करती है। इट मीन्स क्या है, ये सरकार की एक प्रकार की मित्र है जो कि उसको सभी कार्यों में क्या है, अपना सहयोग परामर्श उपलब्ध कराती है। तो यही कारण है इसको क्या कहा जाता है, थिंक टैंक कहा जाता है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, तो नीति आयोग को क्या है, सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। फिर हम बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, ठीक है दोस्तों। ये तो हुआ क्या, नीति आयोग का बेसिकली इंट्रोडक्शन, जहाँ से सवाल बनते हैं और अभी तक बनते आए हैं, ठीक है। क्या पूछा जाता है, पूछा जाता है कि सर्वप्रथम देश में विकास योजनाओं का लक्ष्य निर्धारण किसके द्वारा किया जाता था, तो योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया, नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 के दिन, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 के दिन। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर पूछा जाता है कि हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तो भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, ठीक है, ये इसको कहते हैं। फिर नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नीति आयोग को क्या कहते हैं, सरकार का थिंक टैंक कहते हैं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर और याद रखिएगा आप लोग कि जो नीति आयोग है ना वो एक गैर संवैधानिक निकाय है। याद रखिएगा, नीति आयोग जो है वो है एक गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका वर्णन संविधान में नहीं है। और इससे पहले जो योजना आयोग था ना वो भी क्या था, एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय था, उसका भी वर्णन क्या था, संविधान में नहीं था। तो ये भी पूछा जाता है कि नीति आयोग क्या है, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है।
तो ये तो क्या है, आपने इसका इंट्रोडक्शन जान लिया। अब देखिए हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में कि इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है। तो सामान्यतः सभी आयोग या संस्था की तुलना में नीति आयोग की जो संरचना है वो काफ़ी बड़ी होती है। देखिए इसमें एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, जिस प्रकार योजना आयोग में होता है। इसके अलावा इसमें उपाध्यक्ष होता है। इसके अलावा पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और पदेन सदस्य भी होते हैं। और इसमें सीईओ भी होता है, जिसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर जाना जाता है, और विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं सर्वप्रथम इसके अध्यक्ष के बारे में। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो योजना आयोग की तरह प्रधानमंत्री होता है। तो याद रखिएगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके उपाध्यक्ष के बारे में। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो थे श्री अरविंद पनगड़िया। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, श्री अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं राजीव कुमार, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा नीति आयोग के कौन कौन से पूर्णकालिक सदस्य हैं, तो डॉक्टर विनोद पाल हैं, रमेश चंद्र हैं और विजय कुमार शाश्वत हैं। याद रखिएगा कौन कौन है, डॉक्टर विनोद पाल, रमेश चंद्र और विजय कुमार शाश्वत। इसके बाद पदेन सदस्य कौन है, इसके पदेन सदस्य हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। याद रखिएगा इनको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपके लिए लिखी थी, रानी के आर से राजनाथ सिंह, आ से अमित शाह, एन से निर्मला सीतारमण और उसी एन से नरेंद्र सिंह तोमर। इसके बाद देखिए विशेष आमंत्रित सदस्य कौन है, तो सड़क एवं परिवहन विकास मंत्री नितिन गडकरी, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल। ये क्या है, नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। और इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आजकल क्या है, देखिए प्रश्न काफ़ी डिफिकल्ट बनाए जाते हैं। इन्हीं से एकाध प्रश्न आने की संभावना बनती है। यहाँ से आने को तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन कठिन प्रश्न यहीं से बनते हैं। उन्होंने दे दिया कि नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन है, इन चारों के नाम लिख दिए, और कहीं पर क्या है एक गड़बड़ कर दी तो बताएंगे बताइए कौन नहीं है, ठीक है। या फिर पूर्णकालिक सदस्य के बारे में पूछेंगे, कौन पूर्णकालिक सदस्य नहीं है, विशेष आमंत्रित सदस्य कौन नहीं है। अच्छा, इसके अलावा देखिए सीईओ की बात करें हम, तो नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। याद रखिएगा नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर। और वर्तमान में कौन है, अमिताभ कांत। याद रखिएगा इसके अलावा क्या है, नीति आयोग में एक गवर्नमेंट काउंसिल भी होती है। नीति आयोग में क्या है, एक गवर्नमेंट काउंसिल भी होती है जिसमें सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं। इस प्रकार ये क्या है, नीति आयोग की संरचना है। याद रखिएगा जहाँ से आपके लिए प्रश्न बनते हैं। अब हम नीति आयोग के बारे में कुछ और फैक्ट देखेंगे जो कि आपसे एग्जाम में पूछे गए थे और कहीं ना कहीं क्या थे, ये लोगों की पकड़ से बाहर थे, ठीक है। तो इनको क्या मैं आपको कराने वाला हूँ और फिर क्या आपका नीति आयोग चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं नीति आयोग से रिलेटेड जो अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। यहाँ से भी क्या है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीति आयोग के स्थान पर जो योजना आयोग था उसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, और बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। इसके बाद योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे, ठीक है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। नीति आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है नीति आयोग के लिए कितने सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं, नीति आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। इसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। याद रखिएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस मंत्री का दर्जा दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री का। इसके बाद
नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ हैं नीति आयोग का जो सीईओ होता है वो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। ये भी पूछा जाता है। नीति आयोग का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वो है भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। इसके बाद पूर्णकालिक सदस्यों को राज्य मंत्री के बराबर क्या है? दर्जा प्राप्त होता है। याद रखिएगा, पूर्णकालिक सदस्यों को किस मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है? राज्य मंत्री को। नीति आयोग की योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीति आयोग की योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देता है राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सॉरी एनडीसी है, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। चलिए, इसके बाद योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाने की घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 के दिन की गई थी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आपका फैक्ट बनता है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाने की घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 2014 के दिन। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च मंत्री परिषद के तौर पर जाना जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब पढ़ते रहिए। चलिए, अब हम चलते हैं, तो टाटा, गुड बाय।